आज हम लोग पारिस्थितिकी निकेत यानी इकोलॉजिकल नीचे के बारे में जानेंगे। पारिस्थितिकी निकेत को पारिस्थितिकी आला या पारिस्थितिकी कर्मता, इसको कर्मता या आला के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं पारिस्थितिकी निकेत होता क्या है। पारिस्थितिकी निकेत यानी कि आला किसी जीव की उसके विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका का वर्णन करता है। कोई भी जो जीव है उसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किस तरह की भूमिका है, उसी के बारे में पारिस्थितिकी निकेत के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी निकेत अथवा निक, नीचे शब्द निक या नीचे, इंग्लिश में इसको नीचे और हिंदी में निक बोलते हैं। तो ये पारिस्थितिकी निकेत या नीचे शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में किया है। सबसे पहले यही याद कर लेना है कि इसका प्रयोग कौन किया इस शब्द का। ग्रीनेल किए हैं 1917 में। उन्होंने आला को एक अंतिम वितरण इकाई बताया जिसके भीतर प्रत्येक जीव अपनी सहज और संरचनात्मक सीमाओं द्वारा बंधा रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी दो प्रजातियां लंबे समय तक एक आले में नहीं रह सकती हैं। यानी कोई भी दो प्रजातियां जो है एक आला मतलब एक जगह पे नहीं रह सकती हैं, या तो उनके बीच में आपस में संघर्ष हो जाता है। एल्टन ने 1927 में आला को जैविक वातावरण में किसी प्राणी के स्थान के रूप में संदर्भित किया गया है। यानी आला, ये जो एल्टन है आला को यानी कि पारिस्थितिकी निकेत को किसी वातावरण में किसी प्राणी के जो रहने का स्थान है उसको संदर्भित किया गया है, जो भोजन और शिकारियों के साथ उसके संबंध से संबंधित होता है। आगे देखेंगे तो एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है हचिंसन। इन्होंने 1957 में किसी प्रजाति के निकेत को पर्यावरणीय चरों के n आयामी हाइपर वॉल्यूम या हाइपर स्पेस के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इनके द्वारा यह परिभाषा है उसका। ओडम ने भी स्पष्ट किया है कि निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। ठीक, जो निकेत है या आला है ये क्या है, एक सूक्ष्म निवास है, माइक्रो हैबिटेट है, जिसमें एक ही प्रकार की जाति या उपजाति निवास करती है। ठीक, यानी कि जो नीचे है इसमें एक ही प्रकार की जाति या उपजाति निवास करती है। दो प्रकार की प्रजातियां या जातियां एक नीले में या एक जो है निकेत में लंबे समय तक नहीं टिक पाती, भी पीछे हम लोग देखे हैं। दूसरे शब्दों में इसे किसी दिए गए वातावरण में अस्तित्व के लिए किसी प्रजाति की आवश्यकता और उस वातावरण पर उसके प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक, किसी भी निकेत में जो है रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती हैं। किसी निकेत में रहने वाली जाति के दूसरे निकेत में रहने वाली जाति के पूरक होती हैं। एक पारिस्थितिकी कर्मता एक भूमिका और स्थिति है जो एक प्रजाति की अपने पर्यावरण में होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी कर्मता क्या है, तो पारिस्थितिकी कर्मता एक भूमिका और स्थिति है जो एक प्रजाति के अपने पर्यावरण में होती है। उदाहरण के लिए यह भोजन और आश्रय के लिए अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करता है और कैसे जीवित रहता है और यह कैसे प्रजनन करता है, इसके बारे में जो है ये सारी प्रक्रियाएं एक कर्मता के अंतर्गत होती हैं, या उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी कर्मता को इसके पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें यह शामिल है कि यह किन संसाधनों का उपयोग करता है, कैसे और कब संसाधनों का उपयोग करता है, और यह अन्य प्रजातियों के साथ कैसे संपर्क में रहता है। तो पारिस्थितिकी निकेत में यह सारी चीजों को जो है हम लोग जान पाते हैं। ठीक, कि जो प्रजाति है वो कार्यात्मक रूप से कैसे जो है कि उसमें जो है कि जुड़ी हुई है अपने पारिस्थितिकी में। ठीक, पारिस्थितिकी निकेत में उसकी कार्यात्मक जुड़ाव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता कर्मता की विविधता पर निर्भर करती है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है
वो स्थिर है कि अस्थिर है, वो किस पे निर्भर करता है, तो वो उसकी कर्मता की विविधता पर निर्भर करता है। अर्थात जो कर्मता विविधता जितनी अधिक होगी, ऊर्जा के प्रवाह के लिए बड़ी संख्या में मार्ग और प्रजातियों की आबादी में कम उतार चढ़ाव के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उतना ही अधिक होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि कर्मता जो है विविधता जितना अधिक होगा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, उतना ही अधिक स्थिर होगा। ठीक, अब देखें कभी कभी दो प्रजातियों के लिए एक ही जगह पर रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में प्रतिस्पर्धी बहिष्कार का नियम काम करता है ना, यानी उसमें से एक प्रजाति को वो जगह छोड़ करके जाना पड़ जाता है। जो उसमें कमजोर जाति होती है वो वहां से या तो चली जाती है या उसका विनाश हो जाता है। तो इसीलिए इसमें दो प्रजातियों के लिए एक जगह पर रहना मुश्किल हो जाता है, तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धी बहिष्कार का नियम काम करने लगता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी दो प्रजातियां समान कर्मता पर कब्जा नहीं करेंगी और सामान्य पर्यावरण में समान संसाधन के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा करेंगी। आगे है समान संसाधन के प्रतिस्पर्धा के लिए शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, या तो वो अपने शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन कर ले वहां जो है रहने के लिए। संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने की प्रक्रिया को संसाधन विभाजन कहा जाता है। ठीक, यानी संसाधनों के लिए अगर प्रतिस्पर्धा है तो उसको कम करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संसाधन विभाजन कहा जाता है, जो कई प्रजातियों को एक ही संसाधन के विभिन्न हिस्सों का उपयोग करने और समान पर्यावास के भीतर सह अस्तित्व की अनुमति दे सकती है, मैं रहने के लिए जो है वो आश्रय दे सकती है। कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में प्रमुख प्रजातियां एक विस्तृत और व्यापक पारिस्थितिकी स्थान पर कब्जा कर लेती हैं। जो अभी बताए, जो कम प्रभावशाली प्रजातियां हैं उसके जगह पे जो प्रमुख प्रभावशाली प्रजातियां वो उस पर कब्जा कर लेती है और इसको जगह छोड़ के जाना पड़ता है। अब हम लोग पारिस्थितिकी निषेध के प्रकार देखेंगे। तो पारिस्थितिकी निषेध के 4 प्रकार है। एक मौलिक आला यानी फंडामेंटल नीचे, तो यह पर्यावरणीय परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला है जहां एक प्रजाति संभावित रूप से जीवित रह सकती है और प्रजनन कर सकती है। यानी मौलिक आला जो फंडामेंटल नीचे है, जहां पर्यावरणीय परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला ही है वहां पे। ठीक, जहाँ एक प्रजाति संभावित रूप से अच्छे से जीवित रह सकती है और वहां अपना जो है कि जनसंख्या बढ़ा सकती है। ठीक, वास्तविक आला क्या होता है, तो वास्तव में प्रजातियां अक्सर संसाधनों और स्थान को दूसरे के साथ साझा करती हैं, और वास्तविक आला मूल आला का वह वास्तविक भाग है जो एक प्रजाति अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा और अंतःक्रिया के कारण घेरती है। ठीक, तीसरा है विशिष्ट स्थान। तो कुछ प्रजातियों की भूमिका अत्यधिक विशिष्ट होती है, जैसे विशाल पांडा जो मुख्य रूप से बांस खाता है, उनके स्थान संकीर्ण और विशिष्ट होते हैं। चौथा है सामान्यवादी आला, यानी रैंकून की तरह सामान्यवादियों का भी व्यापक आला होता है। वे विभिन्न परिस्थितियों और आहारों के अनुकूल ढल सकते हैं, जिससे वे अधिक बहुमुखी बन जाते हैं। अब है आवास। हम आवास के बारे में देखते हैं। अभी हम लोग नीचे के बारे में देख रहे थे, अब देखते हैं कि आवास क्या होता है, आवास किसे कहते हैं, और फिर आवास और नीचे के मध्य अंतर देखेंगे। तो आवास वह स्थान या क्षेत्र है जहां कोई प्रजाति बढ़ती है, रहती है या फलती फूलती है, उसी को आवास बोलते हैं। यानी आवास वह स्थान या क्षेत्र है जहां कोई प्रजाति बढ़ती है, रहती है और फलती फूलती है। आवास में तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मिट्टी के प्रकार आदि और अन्य अजैविक कारक किसी क्षेत्र में जीवों की उपस्थिति निर्धारित करते हैं। यानी निर्धारण के कारक हैं तापमान। आवास के लिए निर्धारक तत्व हैं ये तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मिट्टी के प्रकार। ठीक, किसी क्षेत्र में विद्यमान ये कारक उस पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त प्रजातियों का निर्धारण करते हैं। ठीक, आवास किसी प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है तथा यह प्रजाति को बढ़ने, अनुकूलन करने, प्रजनन करने और फलने फूलने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करती है। यह किसी जीव के लिए ऊर्जा या पोषक तत्व प्रदान करने वाला क्षेत्र है। किसी प्रजाति का आवास उन सभी अजैविक कारकों का समग्र रूप है जिनके संपर्क में वह प्रजाति उस क्षेत्र में आती है।
आवासों के उदाहरणों के आवासों का अगर उदाहरण देखें तो रेगिस्तान, तालाब, मीठे पानी की झील, महासागर, पहाड़, घास के मैदान, जंगल, ये सब आवास हैं। ठीक, सब किसी न किसी जाति प्रजाति को जो है ठिकाना दिए हैं, आवास दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि आवास और आला में क्या अंतर है। तो आवास एक विशेष स्थान है जहां जीव रहते हैं, और आला एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिस तंत्र में जीवों द्वारा निभाई गई एक विशिष्ट भूमिका नहीं की। जो आवास एक विशेष स्थान है जहाँ जीव रहते हैं, ठीक, और जो आला होता है यहाँ पे जो उनकी कार्यात्मक भूमिका हुई होती है, वह क्षेत्र जहाँ पे वो एक दूसरे के बीच में जो अपनी जो भूमिका निभाए हैं उसको बताने का प्रयास करता है ना, जो जो आपस में जो है कि वहां अंतर क्रिया की है उसको बताता है। ठीक, दूसरा है कि आवास प्रजाति विशिष्ट नहीं है तथा कई प्रजातियां एक ही आवास में रह सकती हैं। ये अंतर अच्छा है कि आवास प्रजाति विशिष्ट नहीं है, यानी कि कोई एक प्रजाति के लिए स्पेशल नहीं होता, इसमें कई सारे प्रजातियां एक साथ रह सकती हैं। लेकिन आला जो है प्रजाति विशिष्ट होता है, यह केवल एक प्रजाति का समर्थन करता है, मतलब यहाँ पे केवल एक ही प्रजाति के जीव जंतु रह सकते हैं। ठीक, तीसरा अंतर है आवास आला का एक सुपर सेट है, यानी कि आला आवास का उपसमूह है। आला जो होता है नीचे जो है आवास का है क्या, एक उपसमूह है। आला एक विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट होता है जो समान आला के साथ ओवरलैप हो सकता है, लेकिन इसमें स्पष्ट अंतर होना चाहिए। ठीक, जैसे आवास का उदाहरण है रेगिस्तान, महासागर, पहाड़, घास, जंगल। इसी तरह से जो नीचे है इसका उदाहरण है जो पोषण स्थितियां ग्रहण की जाती है जीवों के द्वारा, जो वो सारी स्थितियां क्या होती हैं, नीचे के उदाहरण होते हैं। ठीक।